नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, विक्साइल के प्रमुख ग्रंथ के नाम बताइए। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि जो विक्साइल के प्रमुख ग्रंथ है, यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन के अंदर विक्साइल के प्रमुख ग्रंथों के नाम लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बीजर के वितरण सिद्धांत पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो बीजर के वितरण सिद्धांत है, यहाँ पे आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर बीजर के वितरण सिद्धांत पर संक्षिप्त प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक कल्याण की परिभाषा बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक कल्याण की परिभाषा क्या है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको आर्थिक कल्याण की परिभाषा बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थशास्त्र में मार्शल का प्रभाव बताइए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो मार्शल है, अर्थशास्त्र में मार्शल का क्या प्रभाव है। चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको अर्थशास्त्र में मार्शल का प्रभाव बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, जे.एस. मिल के आर्थिक विचारों पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो जे.एस. मिल है, यहाँ पे आपको पांचवें क्वेश्चन के अंदर जे.एस. मिल के आर्थिक विचारों पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्क्स के मूल का श्रम सिद्धांत बताइए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो मार्क्स के मूल का श्रम सिद्धांत है, यहाँ पे आपको मार्क्स के मूल का श्रम सिद्धांत बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, डेविड रिकार्डो द्वारा मूल्य के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो डेविड रिकार्डो है, डेविड रिकार्डो द्वारा जो मूल्य का सिद्धांत है, सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको डेविड रिकार्डो द्वारा मूल्य के सिद्धांत की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, एडम स्मिथ द्वारा दिए गए मूल्य के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो एडम स्मिथ द्वारा दिए गए मूल्य के सिद्धांत हैं, आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको एडम स्मिथ द्वारा दिए गए मूल्य के सिद्धांत की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्टी के प्राकृतिक समता का सिद्धांत बताइए। नवा क्वेश्चन कर रहा है जो पार्टी के प्राकृतिक समता का सिद्धांत है, नवे क्वेश्चन के अंदर आपको पार्टी के प्राकृतिक समता का सिद्धांत बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राकृतिक व्यवस्था के सिद्धांत की महत्ता का उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो प्राकृतिक व्यवस्था का सिद्धांत है, 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको प्राकृतिक व्यवस्था के सिद्धांत की महत्ता का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरस्तु के आर्थिक विचार बताइए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो अरस्तु के आर्थिक विचार है, 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको अरस्तु के आर्थिक विचारों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेटो के राज्य एवं समाज संबंधी विचार पर प्रकाश डालिए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो प्लेटो के राज्य एवं समाज संबंधी विचार है, 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको प्लेटो के राज्य एवं समाज संबंधी विचार पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमर्त्य कुमार सेन के तकनीक के चयन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कर रहा है जो अमर्त्य कुमार सेन है, यहाँ पे आपको अमर्त्य कुमार सेन के जो तकनीक के चयन सिद्धांत है, यहाँ पे आपको अमर्त्य कुमार सेन के तकनीक के चयन सिद्धांत का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जेके मेहता के लाभ का सिद्धांत बताइए। 14वां क्वेश्चन कर रहा है कि जो जेके मेहता के लाभ का सिद्धांत है, 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको जेके मेहता के लाभ का सिद्धांत बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लोहिया के आर्थिक विचार बताइए। 15वां क्वेश्चन कर रहा है जो लोहिया के आर्थिक विचार है, 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको लोहिया के आर्थिक विचारों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एम के गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत को बताइए। यहाँ पे दोस्तों 16वां क्वेश्चन कर रहा है जो एम के गांधी है, यानी कि जो महात्मा गांधी हैं, 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको महात्मा गांधी के जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत है, यहाँ पे आपको महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत को बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनानी विचारक प्लेटो और अरस्तु के आर्थिक विचारों की विशेषताएं बताइए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो यूनानी विचारक प्लेटो और अरस्तु के आर्थिक विचार हैं, 18वें क्वेश्चन के अंदर आपको यूनानी विचारक प्लेटो और अरस्तु के आर्थिक विचारों की विशेषता बताना है। ये दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चनों के जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। और दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न
प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, जोहन गुस्टाव नॉटविग्सेल के आर्थिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो जोहन गुस्टाव नॉटविग्सेल के आर्थिक सिद्धांत हैं, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको जोहन गुस्टाव नॉटविग्सेल के आर्थिक सिद्धांत की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक विचारों के इतिहास में शुम्पीटर के व्यापार चक्र सिद्धांत की एक प्रमुख विचार के रूप में व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो शुम्पीटर है, यहाँ पे आपको शुम्पीटर के व्यापार चक्र सिद्धांत की एक प्रमुख विचार के रूप में व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक विचारधारा में जॉन स्टुअर्ट मिल के प्रमुख योगदान का विश्लेषण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो आर्थिक विचारधारा में जो जॉन स्टुअर्ट है, यहाँ पे आपको जॉन स्टुअर्ट मिल के जो प्रमुख योगदान है, यहाँ पे आपको जॉन स्टुअर्ट मिल के प्रमुख योगदानों का विश्लेषण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत कमेंट कीजिए। क्या माल्थस को निराशावादी कहना ठीक है? यहाँ पे चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो माल्थस है, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको माल्थस के जो जनसंख्या सिद्धांत है, यहाँ पे आपको माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत कमेंट करना है और आगे आपको बताना है कि क्या माल्थस को निराशावादी कहना ठीक है कि नहीं है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, एडम स्मिथ के मूल के श्रम सिद्धांत पर एक निबंध लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो एडम स्मिथ के मूल के श्रम सिद्धांत है, पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको एडम स्मिथ के मूल के श्रम सिद्धांत पे एक निबंध लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, और अरस्तु के आर्थिक विचारों की समीक्षा कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु के आर्थिक विचार है, छठे क्वेश्चन के अंदर आपको अरस्तु के आर्थिक विचारों की समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय आर्थिक विकास में अमर्त्य कुमार सेन के मुख्य योगदान बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय आर्थिक विकास है, यहाँ पे आपको सातवें क्वेश्चन के अंदर भारतीय आर्थिक विकास में जो अमर्त्य कुमार सेन के प्रमुख योगदान है, यहाँ पे आपको सातवें क्वेश्चन के अंदर अमर्त्य कुमार सेन के मुख्य योगदानों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नौरोजी प्रथम चिंतक थे जिन्होंने आधुनिक भारत में आर्थिक विचारों की विरचना प्रदान की, इस कथन की विवेचना कीजिए। यानी कि आठवें क्वेश्चन कह रहा है कि जो नौरोजी है, नौरोजी प्रथम चिंतक थे जिन्होंने आधुनिक भारत में आर्थिक विचारों की विरचना प्रदान की, इस कथन की विवेचना करना है। यानी कि ये जो कथन है, इस कथन की आपको क्या करना है, विवेचना करना है, नहीं कि इसके बारे में आपको बताना है। ये दोस्तों टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे एक वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।